आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है परमाणु की संरचना। क्या नाम है? परमाणु की संरचना। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम परमाणु को देख लेते हैं कि परमाणु क्या है। परमाणु क्या होता है? परमाणु जो है ब्रह्मांड का वह सबसे छोटा कण है। क्या है? परमाणु जो है ब्रह्मांड का वह सबसे छोटा कण है। परमाणु ब्रह्मांड का वह सबसे छोटा कण है जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु कितना छोटा होता है? परमाणु जो है ब्रह्मांड का वह सबसे छोटा कण है जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। चलिए देखते हैं परमाणु की संरचना बना लेते हैं। पहले तो एक छोटा सा ये है परमाणु। क्या है? परमाणु। और ये क्या है? उसका बाहरी कक्षक। तो क्या होता है? परमाणु के केंद्रीय भाग को हम नाभिक कहते हैं। तो ये क्या है? परमाणु का केंद्रीय भाग है। इसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? नाभिक बोला जाता है, जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और परमाणु के जो है बाहरी भाग को क्या बोला जाता है? कक्षा बोला जाता है। ये क्या है? हमारे परमाणु के कक्षक हैं। परमाणु कक्षक क्या है? हमारा परमाणु कक्षक है, यानी कि परमाणु की कक्षा है ये। चलिए हम सबसे पहले अब देख लेते हैं। यहाँ पर क्या देखेंगे? क्या है? परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। चलिए लिख लेते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहा जाता है। नाभिक कहा जाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। अब इसके बाद क्या होता है? ये जो है परमाणु का क्या है? बाहरी कक्षक है ना। तो क्या, चले देखते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु की बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, पूरी जगह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है, जो कि बाहरी कक्षा में होते हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए अब नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो वो क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। प्रोटॉन में क्या है? प्रोटॉन में धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश होता है। तो कैसे लिखेंगे? प्रोटॉन कैसे प्लस करके लिखते हैं। वैसे ही हम देखते हैं न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है। नहीं होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं N0, यानी कि क्या है? कोई भी चार्जेस इसमें नहीं होता है। और इसी तरह हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन कैसे लिख दिया जाता है। तो चलिए समझ गए आप। अब हम इसके आगे एक डिस्कस करते हैं। परमाणु का डायग्राम बना लेते हैं। क्या बनाएंगे हम? परमाणु की संरचना बना लेते हैं। संरचना क्या बनाएंगे? परमाणु की संरचना बनाते हैं। चलिए आप भी हमारे साथ के साथ क्या है? बनाते रहिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे नाभिक। नाभिक बनाएंगे, उसके बाहर कक्षक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कक्षा बनाएंगे। ये कक्षा किसके है? परमाणु की कक्षाएं होती हैं। ये कक्षा 2 है, ये हमारी तीसरी कक्षा है और ये रहा
चौथी कक्षा। तो क्या बताया था हमने अभी आपको ये बताया था कि परमाणु के केंद्रीय भाग को हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। और अभी हमने आपको ये बताया था कि परमाणु के बाहरी कक्षकों को क्या बोला जाता है, हमने क्या बताया था कि परमाणु के ये बाहरी कक्षक हैं, ये क्या हैं, परमाणु का कक्षा है, ये क्या है, परमाणु का कक्षा है, जिसमें क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जिसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सभी इलेक्ट्रॉन हैं जो कि क्या है, बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और इन कक्षाओं का भी एक नाम होता है, जैसे भी आप सभी का नाम होता है, हमारा भी नाम है, वैसे ही क्या है, इस परमाणु की कक्षा का भी एक नाम होता है। तो चलिए देखते हैं, इस पहली कक्षा का नाम क्या है, के है, इस दूसरी कक्षा का नाम क्या है, एल है, और तीसरी कक्षा का नाम है एम, और चौथी कक्षा का नाम क्या है, एन है। क्या है, के एल एम एन। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, के एल एम और एन, ये क्या है, परमाणु की कक्षाओं के नाम हैं। क्या है, परमाणु की कक्षाओं के नाम, कक्षाओं के नाम हैं। क्या है, ये परमाणु की कक्षाओं के नाम हैं। और एक कक्षा में अब अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, हम उसके बारे में देखते हैं। क्या लिखेंगे अब हम, चलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको ज्ञात करने का क्या है, एक सूत्र है, जिसका नाम, जिसको कैसे लिखते हैं, 2n² से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक कक्षा में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो 2n² एक सूत्र है, जिसके माध्यम से हम कक्षाओं में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पर n जो है कक्षा की संख्या, जहाँ पर n क्या है, कक्षा की संख्या है। क्या है, कक्षा की संख्या है। जैसे देखते हैं पहले, कक्षा के लिए n का क्या मान होता है, 1 होता है। कक्षा के लिए n का क्या मान है, 1 होता है। वैसे ही कक्षा l के लिए n का जो मान है वो होगा 2। ऐसे ही हमारा कक्षा 3 m के लिए जो n का मान होता है वो हमारा होगा कितना, 3। और कक्षा n के लिए n की जो मान होगी वो कितनी होगी, 4 होंगे। क्या होंगे, 4 होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। क्या देखेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं, कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या देखते हैं, कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो उसको अभी हमने बताया कि उसका सूत्र क्या है, 2n² होता है सूत्र। चलिए सबसे पहले हम इस पर वैल्यू को पुट करते हैं। 2 को हम एज इट इज़ रखेंगे। अभी अभी आपने देखा है कि कक्षा के लिए n का मान कितना है, 1 है। तो n की जगह में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर जहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या होगा, चूँकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 एकम 2, यानी कि क्या हो गया कि कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। तो कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब ऐसे ही आगे के लिए निकालते हैं। कक्षा L के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सूत्र क्या है हमारा, 2n² है। तो चलिए देखते हैं। 2 को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो हमें पता है n की वैल्यू क्या है, l के लिए जो n की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो चलिए क्या होगा, 2 दूनी 4 हो गया और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर क्या होगा, 8। तो कक्षा L के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई हमारी 8। कितनी हो गई,
8 हो गई। इसी तरह हम अब दूसरे बाकी जो बचे हुए कक्षक हैं उनके निकाल लेते हैं। तो कक्षा M के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सूत्र क्या लिखा है हमने अभी देखा है, 2n²। तो चलिए इसको वैल्यू को पुट करते हैं। तो 2 को तो एज इट इज़ रखेंगे। तो m के लिए जो n की वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 3 है। तो क्या हम रखेंगे यहाँ पर, 3 रखेंगे। क्या डालेंगे, 3 डालेंगे। और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और 9 दूनी 18। तो यहाँ पर क्या हो गया, 18। यानी कि क्या होगा, कक्षा M के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो गई। कितनी होगी, संख्या हमारी हुई 18। अब ऐसे ही हम अपने लास्ट कक्षा को देख लेते हैं। चलिए, कक्षा N के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या देखेंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सूत्र क्या होता है हमारा, 2n² सूत्र होता है। चलिए इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो सबसे पहले एज इट इज़ 2 लिखेंगे। n के लिए जो n की वैल्यू है कितनी है, वो हमारी 4 है। तो उसके बाद स्क्वायर लगा देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। और 16 दूनी 32। तो क्या हो गया, 32। यानी कि क्या हो गया हमारा, कक्षा n के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 32। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी हुई 32। कितनी हो गई, 32। तो चलिए अब हमने ये क्या है, किसी भी कक्षा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमने उसकी वैल्यू को निकाल ली है। तो चलिए हम एक बार आपको और डिस्कस कर देते हैं, यहाँ इस डायग्राम में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा, हम पिंक येलो कलर लेते हैं। कक्षा के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो कक्षा के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये हमने चलिए आपको इलेक्ट्रॉन बना के बता दिया है। कक्षा के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और कक्षा एल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अभी हमने निकाल के दिखाया। तो 1 2 3, ये हमारा 4 5 6 7 और यहाँ पर हम 8। ओ सॉरी मैंने गलत जगह डाल दिया है। हमने कक्षा के में ही इलेक्ट्रॉनों को भरना स्टार्ट कर दिया था। ये हमारी कौन सी कक्षा है, के। तो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वो तो हमारी 2 होती है। और कक्षा एल में कितना होता है, 8। अभी हमने यहाँ 3 भर लिए। चलिए देखते हैं, 4 5 6 7 और ये रहा हमारा 8। ऐसे ही इसमें कितने होते हैं, एम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हम यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन को भर के दिखाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ पे हम डाल देते हैं 18। ऐसे ही कक्षा एन में क्या है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। तो हम पूरे 32 को फिल नहीं कर रहे हैं, बस सब आपको ऐसे बता दे रहे हैं। तो आप समझ गए ना। चलिए अब हम क्या देखते हैं, अब हम दूसरे इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे कि कक्षा के जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है। अब हम आपको एक न्यू टॉपिक को बताने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम आप चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, होता क्या है। सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग कक्षाओं में विभाजन ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग कक्षाओं में विभाजन, क्या है, अलग अलग कक्षाओं में विभाजन ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग कक्षाओं में विभाजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। चलिए हम देखते हैं कैसे।
सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कक्षा का नाम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, कक्षा, यानी कि क्या, कक्षा मतलब क्या होता है, ऑर्बिट। तो अभी हमने देखा कक्षा के, एल, एम और एन। अभी देखते हैं कक्षा का क्रमांक। क्या देखेंगे, कक्षा क्रमांक। कक्षा के लिए n की वैल्यू क्या थी, 1 थी। कक्षा l के लिए n की वैल्यू क्या थी हमारी, 2 थी। कक्षा m के लिए जो है n की वैल्यू क्या थी हमारी, 3 थी। ऐसे ही कक्षा n के लिए n की जो वैल्यू है वो हमारी 4 थी। अब इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। क्या देखेंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने आपको बताया है कि कक्षा के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कक्षा जो है एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कक्षा एम में जो है अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और कक्षा एन में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों का कक्षाओं में बंटवारा करने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग कक्षाओं में विभाजन करना ही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो देखिए, जैसे कक्षा के में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, कक्षा एल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन डाला, कक्षा एम में हमने 18 इलेक्ट्रॉन और कक्षा एन में हमने 32। तो इसी तरह से हम क्या है, इसको लिखने का तरीका होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए आज हम आपको अभी हम आपको एक एग्जाम्पल, एक परमाणु का एग्जाम्पल देकर इसको समझाते हैं कि कैसे लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या देखेंगे, सबसे पहले हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो हम सबसे पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, कक्षा का नाम लिखेंगे के, एल, एम और एन। उसके बाद कक्षा का क्रमांक लिख लेंगे, कक्षा का क्रमांक। कक्षा क्रमांक में क्या होता है, के लिए n की वैल्यू 1 होती है, l की वैल्यू 2, m की 3 और n की होती है हमारी 4। तो अब हमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन, क्या देखते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये पता है कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो तो कितना है, 6 है। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको हम 6 इलेक्ट्रॉनों को इन कक्षाओं में कैसे बांटेंगे, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 2। कितनी होती है, 2। उसके बाद अब हमारे पास क्या बता, कक्षा एल। तो कक्षा एल में हमारी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो यहाँ पर देख ली हमने 8 है, बट हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन शेष बचे हैं, 4। तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर, 4। तो क्योंकि 2 और 4 कितने हो गए हमारे, 6। तो ये क्या है, हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे हुआ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या हुआ, 2 और 4 और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए इसी तरह हम एक दूसरे एलिमेंट का देखते हैं, उसका नाम चलिए क्या होता है, देखते हैं हम नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। उसके लिए कक्षा क्या है, के, एल, एम, एन। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4। इसको आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो चलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, हटा ही देते हैं। डायरेक्ट हम इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमें ये पता है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी 7 इलेक्ट्रॉनों को हमें इन 4 कक्षाओं में क्या है, विभाजन करना है। तो हमें ये पता है कि कक्षा के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कक्षा के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। उसके बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 इलेक्ट्रॉन बचे। तो हम जो बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन है उसको हम कौन सी कक्षा में डालेंगे, कक्षा एल में। क्योंकि कक्षा एल में तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है हमारी, 8 है। तो हमारे पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये क्या हो गया हमारा, 2 और 5। ये क्या है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 2,5। इसी तरह चलिए हमें एक और तत्व का आपको बता देते हैं। चलिए हम सोडियम का बताते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए कक्षा का नाम लिख लेते हैं, कक्षा के, एल, एम और एन। क्या हुआ, कक्षा के, एल, एम और एन। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या देखते हैं, अब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको ये पता है कि कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2। तो यहाँ पर हम 2 डाल देंगे। उसके बाद बचा कितना,
और कक्षा एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो हम यहाँ पर 8 डाल देते हैं। तो क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, हमारा 11 है, तो 2 और 8 10, मतलब अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को अब हम कक्षा एम में डालेंगे। किस में डालेंगे, कक्षा एम में। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ क्या हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या हुआ हमारा 2,8,1। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, सबसे पहले आपको उस परमाणु का क्या है, परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए। चलिए एक और निकाल के देख लेते हैं, एल्यूमिनियम का निकाल के देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक हमारा होता है 13। कितना होता है, 13। इसके लिए के कक्षा, एल कक्षा है, एम कक्षा बनाएंगे और एन कक्षा बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि हमें इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या डालनी है। तो आपको ये पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13 है। अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन 13 हैं और कक्षा के में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। इसके बाद आपको ये भी पता है कि कक्षा एल में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन डालते हैं, अधिकतम हम 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो 2 और 8 10 हो गया, मतलब हमारे पास अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इन बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉनों को हम एम कक्षा में डाल देंगे। तो क्या हुआ, 3। इसी तरह से हमने एल्यूमिनियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया। क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 2,8,3। इसी तरह से आप बहुत सारे जो हैं तत्व हैं जिनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ठीक है, आज हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।